एक बार की बात है, माधोपुर नाम का एक गांव था। वहां सेठ राजा राम अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो अमीर होने के साथ साथ काफी दयालु भी थे। वो किसी की भी मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। सेठ जी, ओ सेठ जी, घर पर है क्या? सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे क्या हुआ भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? ओ सेठ जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? बोलो, मैं जरूर करूँगा। मेरे बेटे की तबीयत काफी खराब है। आप कुछ पैसे दे देते तो बड़ी कृपा होती। अरे क्यों नहीं, ये लो, और अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाना। ठीक है सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। परंतु सेठ राजा राम की दयालुता का फायदा झूठे लोग बहुत उठा रहे थे। अरे वाह, आज तो पार्टी करूंगा। जब तक सेठ जी जैसे भोले लोग इस कलयुग में हैं, तब तक हम जैसों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मजा आ गया आज। उनके इस आदत से उनकी पत्नी काफी परेशान रहती थी। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? इस परेशानी का कारण आप हैं। आप अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। माना कि लोगों के प्रति दया होनी चाहिए, परंतु कोई भी कुछ भी बहाना बनाकर आपसे पैसे मांगेगा तो आप दे देंगे। अरे भाग्यवान, मुझसे झूठ कौन बोलेगा? अच्छा, अभी जो आदमी आया था ना, वो पास वाले गांव का चोर था। आपने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हमें कटोरा लेके सड़कों पर भीख मांगना पड़ेगा, समझे आप? अच्छा ठीक है, आगे से पूछ कर मदद करूंगा। अब तो खुश होना तुम। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, ओ सेठ जी, घर पर हैं क्या सेठ जी? क्या हुआ लल्लन, परेशान लग रहा है? क्या बात है? क्या बताऊं सेठ जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। आपकी बहुत कृपा होती सेठ जी। क्या कहा? अभी कल ही तो मैंने तेरी पत्नी को बीच सड़क पर नाचते हुए देखा था। वो अचानक से बीमार कैसे हो गई? देख, झूठ मत बोल, तू बता देती हूँ। हाँ, अरे भाभी जी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत वाकई में काफी खराब है। वो पहले से ही परेशान है। तुम उसे और परेशान मत करो। ये लो लल्लन, जाओ और अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो। लल्लन सेठ राजा राम से अक्सर झूठ बोलकर पैसे ले लिया करता था। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। सेठ जी कितने मूर्ख हैं, बिना सोचे समझे किसी को भी पैसे दे देते हैं। आज मैं इन पैसों से इलिस मछली खरीदूंगा। अरे भाई, ये मछली कितने की है? अरे लल्लन, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? फिर से कोई नया हाथ मारा है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है मुझे। तुम चुपचाप अपना काम करो। मेरे पास पैसे कहीं से भी आए हो, तुम्हें उससे क्या? तुम बस दाम बताओ, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मछली 300 रुपए किलो की है। ये लो 600 रुपए, और 2 किलो मछली दे दो जल्दी। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? आज कोई बड़ा हाथ मारा है क्या? कुछ ऐसा ही समझो। सेठ जी के पास गया था, आज बाजार से मैंने इलिस मछली खरीदी है। इलिस मछली पूरे 2 किलो है। तुम फटाफट फिश करी बना दो। आज तो खाते खाते सोच भी आ जाए तो अभी नहीं रुकूंगा।
अरे दिनेश, तुम आओ आओ, अंदर आओ। बड़े दिनों बाद आए हो। आज अपनी दीदी की याद कैसे आ गई? और दीदी, घर में सब कैसे हैं? क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारे जीजा जी की दयालुता का गांव वाले बहुत फायदा उठा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई झूठ बोलकर उनसे पैसे लेकर चला जाता है, और वो भी बिना सोचे समझे उन लोगों को पैसे दे देते हैं। ये बात है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे जीजा जी भी सोच समझकर किसी को पैसे देंगे और गांव वालों को भी सबक मिल जाएगा। तभी सेठ राजा राम वहां आ गए। क्या हाल है दिनेश, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ जीजा जी, आप कैसे हैं? सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, ओ सेठ जी, घर पर हैं क्या सेठ जी? अरे क्या बात है रे लल्लन, इतना चिंतित क्यों लग रहा है? कुछ चाहिए क्या तुझे? क्या बताऊं सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो फिर से इलिश मछली मेरा मतलब उसका इलाज हो जाता। क्या कहा? तुम्हारा बेटा तो अभी अभी नदी के किनारे खेल रहा था, अचानक से वो बीमार कैसे हो गया? अरे क्या बताऊं भाभी जी, वो तैरते तैरते नदी में गिर गया और बीमार पड़ गया। मेरा मतलब खेलते खेलते गिर गया। अरे भाग्यवान, उसका बेटा बीमार है, उसे क्यों परेशान कर रही हो? वो पहले से ही परेशान है। ये लो लल्लन, जाओ अपने बेटे का इलाज करवाओ। देखा ना तुमने, ऐसे ही लोग झूठ बोलकर इनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, और इस लल्लन का तो रोज का धंधा बन चुका है। अरे भाग्यवान, उसका बेटा बीमार था इसीलिए मैंने पैसे दिए, इसमें क्या गलत किया बताओ? चलो दिनेश, तुम खाना खा लो, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। तुम काफी थक गए होगे ना? खाना खाने के बाद दिनेश ने सेठ की पत्नी से कहा, दीदी तुम सच कह रही थी, जीजा जी को सच में गांव वाले लूट रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो ये लल्लन। अच्छा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई तरकीब है जिससे तुम्हारे जीजा जी सुधर सकते हैं। हाँ, अगले दिन देखना गांव में क्या होता है। अगली सुबह गांव में अशांति फैल गई क्योंकि सबके घर चोरी हो गई थी। अरे भाई, जो कुछ था सब चोर ले गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं। सुनो भाइयों, हमें सरपंच जी के पास जाना चाहिए, अब वो ही इस समस्या का निवारण बता सकते हैं। सभी गांव वाले सरपंच जी के पास गए, परंतु सरपंच जी के घर भी चोरी हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने कहा, सुनो गांव वालों, इस चोरी के कारण गांव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अब तो सेठ राजा राम ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो चलो सब लोग उनके पास चलते हैं। सरपंच जी और सभी गांव वाले सेठ के घर पहुंचे। अरे सेठ जी, अरे वो सेठ जी, बाहर आइए। अरे गांव वालों, क्या हुआ? तुम सब एक साथ यहाँ कैसे? कोई परेशानी है क्या? अरे हाँ सेठ राजा राम, कल रात अचानक से सबके घर चोरी हो गया, इसीलिए हम लोग तुम्हारा यहाँ मदद मांगने आए हैं। किसी के घर कुछ भी नहीं बचा है, बस तुम ही हो पूरे गांव में जो हमारी मदद कर सकते हो। तुम लोगों को पैसे देते देते मेरे पास उतना धन ही नहीं बचा है कि तुम सबकी मदद कर सकूं। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी शर्मिंदा हुए। ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। हम लोगों ने ही झूठ बोल बोल कर सेठ जी का सारा धन बर्बाद किया। अपने लालच के कारण हम आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो ये लल्लन, सबसे ज्यादा इसी ने धन खाया सेठ जी का। अरे भाई, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कभी सेठ जी से झूठ बोलकर पैसे ही नहीं लिए। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, आप सोचो कि करना क्या है। हमारी गलती की सजा तो हमें मिल गई है। चलो सब लोग कसम खाएं, आज से हम सभी कभी लालच नहीं करेंगे। आज से हम सभी कभी कभी लालच करेंगे। मेरा मतलब कभी नहीं लालच करेंगे। आज से हम सभी कभी लालच नहीं करेंगे। गांव के लोगों को पछताता देख दिनेश बोला, सब लोग सुनो, सारे गांव वालों का धन मेरे पास है। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। और दिनेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ जीजा जी, मैं सच कह रहा हूँ। परंतु ऐसा तुमने क्यों किया?
ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो। वो बिना मेहनत के आपका धन उड़ा रहे थे। और जीजा जी, गांव वाले तो सुधर गए। अब आप भी कसम खाइए कि बिना सोचे समझे और बिना परिस्थिति को जाने आप किसी को धन नहीं देंगे, क्योंकि गांव वालों को इतना आलस आपके बिना वजह पैसे देने के कारण आ रहा था। वाह रे दिनेश वाह, आज तेरी वजह से गांव वालों का आलस दूर हो गया।